slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow. देखिए जेई का एक 24 का क्वेश्चन है, मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिसेस सच दैट ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, मतलब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। देन आपसे पूछा है 1/2 टाइम्स ऑफ, ए भी लिखा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज का स्क्वायर प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज का स्क्वायर। ओके, तो मैट्रिक्स का अगर ये खोलोगे ओपन तो ये मिलेगा ए स्क्वायर प्लस ए डैश का स्क्वायर और साथ में 2 टाइम्स मिलेगा ये। क्यों? क्योंकि प्लस 2a डैश माइनस 2a डैश से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल, तो एक तरह से मिल गया ए क्यूब प्लस ए इंटू ए डैश का स्क्वायर। ओके, तो ये मिला ए क्यूब प्लस ए इंटू ए डैश। अब a इंटू ए डैश तो आपको गिवन है आई, तो बचा ए क्यूब प्लस ए डैश, यानी ए क्यूब सॉरी हाँ ए क्यूब प्लस ए डैश। देखिए कई बार क्वेश्चन इतने सिंपल होते हैं पर हम कोशिश ही नहीं करते, इसलिए कई बार रह जाते हैं। तो जेई का क्वेश्चन है, बिल्कुल चिंता मत करो, अगर कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे। 24 का मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए दिया है √2 1 -1 √2, बी दिया 1 1 0 1 0 0 1, C इक्वल टू ए बी ए ट्रांसपोज एंड x इक्वल टू ए ट्रांसपोज C स्क्वायर ए, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ x। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको देखने में टफ लगे, पर आप ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को कि पहले गिवन क्या क्या है। पहले तो अगर मैं बोलूं कि डिटर्मिनेंट इसका कितना होगा तो 2 + 1 तो 3 होगा। मैं बोलूं इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा तो आप बोलते हैं 1 होगा। और आपको फाइंड जो करना है, देखो गिवन क्या और फाइंड क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट x बताना है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट बताना है। अब इसका डिटर्मिनेंट बताना है मतलब ए ट्रांसपोज सी स्क्वायर ए का डिटर्मिनेंट बताना है, तो ये होगा ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट सी का स्क्वायर और डिटर्मिनेंट ए। अच्छा, किसी भी मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है, तो ये तो 3 और 3 हो गया 9। अब बचा सी का स्क्वायर, वो हम यहां से निकालेंगे। कैसे? क्योंकि मेरे पास है सी इक्वल टू ए बी ए ट्रांसपोज। मैं बोलूं डिटर्मिनेंट सी क्या होगा तो आप बोलते हैं डिटर्मिनेंट ए बी ए ट्रांसपोज। तो इसका मतलब ये होता है डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज। 3 डिटर्मिनेंट बी था 1 और 3, तो ये मिला 9, राइट। तो ये हो गया 9 और ये इसका स्क्वायर है तो 81, तो 729 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, कई बार कुछ बच्चे सोचते हैं कि पहले मैं ए इंटू बी इंटू ए ट्रांसपोज करूं, दो जो सी आएगा फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालूं। आप ऐसा करोगे तो भी 9 आएगा, फिर ये पूरा करूं और फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, ये हुआ लॉन्ग मेथड। कंसेप्चुअली पढ़ रहे होंगे तो आप बहुत ही शॉर्ट तरीके से बहुत कम समय में कर सकते हैं। देखिए जेई 24 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, जरा प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, वो भी मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट -4 एडजॉइंट -3 एडजॉइंट 3, इस तरह का क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन में बहुत हाईएस्ट मिस्टेक होने के चांस हो सकते हैं, बट इसको करते कैसे पहले वो समझें। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर ऑर्डर -1, और अगर इसके आगे कोई मान लो कोई नंबर है, मान लो अल्फा इंटू एडजॉइंट ए हो तो अल्फा पावर एन इंटू पहले लिखोगे एडजॉइंट है और उसके बाद आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, राइट। और याद रखना डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ए होता है। तो अब मगर मान लो मुझे इतना बड़ा नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं ना, इतने को अभी मैं पहले x मान लेता हूं, तो एक एक करके करोगे तो बहुत जल्दी होगा। तो अब आपके पास ये ऐसा है क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ -4 इंटू अभी मान लिया मैंने पूरा x, ऐसा सोचिए। तो अब आपको ये मिल गया आपको -4x
टू दी पावर ऑर्डर -1, तो ऑर्डर है 3, तो 2 मिल गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये मिला -4 का क्यूब, और ये एक और पावर है, तो ये हो गई होल स्क्वायर इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स। अभी डिटर्मिनेंट एक्स भी लिखते हैं, तो एक तरह से ये हो गया 4 का पावर 6, 3 2 6, या 2 की पावर 12 भी लिख सकते हैं आप चाहें तो, क्योंकि 2 के टर्म में है, तो 2 पावर 12 इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स। अब एक्स आपने यहां से मान के चला था, ठीक। तो अब हम इसमें एक काम करते हैं, x की जगह लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ, अब यहां से मान लेते हैं एडजॉइंट ऑफ -3, इसको मान लेते हैं बेटा x, जिससे कि मिस्टेक ना हो। और पहले ही ऑर्डर कितना हो चुका था, 2 हो चुका था, तो यहां पर पावर 2 भी रहेगी। ठीक, एक बार में भी कर सकते हो, समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूं। अब ये होगा 2 की पावर 12, ये ऐसा ही रहेगा। यहां पर ये एडजॉइंट निकलेगा, तो आपको फिर लिखना है -3x की पावर 4, क्योंकि 2 पहले से था और एक 2 और हो गया। अच्छा, अब मैं अगर आपसे बोलूं इसको बाहर निकालो, तो आप बोलते 2 की पावर 4 -3 का पावर 2 होल पावर 4 इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ x। अब x क्योंकि मैं अपने तरीके से कर रहा हूं, चाहो तो आप इसे y लिख लो, है ना, आपके ऊपर है, x लिख लो, y लिख लो, क्योंकि आप खुद कर रहे हैं, तो आप x भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं, मतलब आपके ऊपर, आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, नहीं तो आप कहीं मैंने माना नहीं है इसलिए। अब देखिए ये हुआ 2 की पावर 12, 3 की पावर 8, राइट। अच्छा, यहां पर एक मिनट, ये तो पूरा आएगा बेटा, 3 का क्यूब ही आएगा, सॉरी, तो ये 3 की पावर 12, ये तो पूरा आता है, इसमें पावर 4 बची है, तो ये हो गया 3 की पावर 12। अब ये हमारे पास हमने लिया था -3x, अब हम लेंगे -3 और ये वाला x, अब यहां से लेंगे, तो अब आप लिखोगे कितना अंदर, एडजॉइंट इनटू, यहां तक को माना था x, एडजॉइंट इनटू 3, अब पूरा ही लिख देते नहीं तो कंफ्यूज होगा। अब एडजॉइंट ऑफ 2a का होल इनवर्स, बाद के ब्रैकेट नहीं लिख रहा, ठीक। तो अब इस एडजॉइंट को फिर पावर 4 हो चुकी है, अब इस एडजॉइंट को ओपन करोगे तो आपको मिलेगा डिटर्मिनेंट की पावर 3 एडजॉइंट ऑफ 2a का इनवर्स होल पावर 8, क्योंकि 4 का 8 हो जाएगा। अभी भी देखिए खत्म नहीं हुई बात, अब क्या होगा, ये 3 की पावर ऐसे लिखोगे आप, 2 की पावर 12, 3 की पावर 12, और 3 की पावर पहले तो आएगा 3 और होल पावर 8 आएगी, और ये मिलेगा एडजॉइंट ऑफ 2a का इनवर्स, ऐसा, ठीक। एडजॉइंट ऑफ ये वाला 2a का इनवर्स और होल पावर 8 है। अब देखिए क्या हुआ, 2 की पावर 12, 3 की पावर होगा 36, अब इसको फिर से मैं ओपन करूं तो मैं लिखता 2a का इनवर्स की होल पावर 16। अब यहां पर इनवर्स है, तो एक तरह से 2 की पावर 12, 3 की पावर 16, यहां पे मिलता 2 की पावर -1, मतलब 2 की पावर -1 का क्यूब इनटू 16, और ये मिलता डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स की होल पावर 16, ठीक है। बस बहुत ध्यान से करने वाला क्वेश्चन था ये, 2 की इनवर्स ये हो गया और ये आ गया, पहले अलग अलग लिख दिया। अब देखो क्या हुआ, 2 की पावर 12, 3 की पावर 36, ये हो गया 2 की अपॉन में आ गया, 2 की पावर प्लस अपॉन में आ गया 48, या माइनस में लिख दो, 2 की पावर -48 और 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a की होल पावर 16, ठीक है। अब मेरे पास कंप्लीटली सॉल्व हो गया और डिटर्मिनेंट a की वैल्यू दी हुई है। तो अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या क्या रिजल्ट आया जरा समझूं। 2 की पावर ये मिलेगा माइनस का 36, ये मिला 3 की पावर 36 अपॉन 3 की पावर 16, राइट, 3 की पावर 16, क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू है। अब एक तरह से मिल गया 2 की पावर -36, 3 की पावर 20, ठीक है। अब अगर मैं कंपेयर करूं तो m की वैल्यू हो गई -36, n की वैल्यू हो गई 20, आपसे पूछा है m प्लस 2n, तो -36 प्लस 40 एंड दिस इक्वल टू 4, यानी कितने केयरफुल होके करना था, बहुत ध्यान से करना था। 1 2, पहले तो एडजॉइंट कितने हैं, 1 2 3 एडजॉइंट है, फिर
1 2 3 4 4 कांस्टेंट है, तो केयरफुल होके करेंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, नहीं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप इस तरह के क्वेश्चन में मिस्टेक कर दें। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में स्टार्टिंग में मत उठाओ, आप अच्छा स्कोर कर पाओगे।